Transfer of shares and transmission of shares. This is 12th standards third lesson, transfer of shares and transmission of shares. Let's learn the difference between transfer and transmission. This question will be asked for 3 to 5 marks in your boards. Let's see. Transfer of shares means voluntary transfer of shares by a member of a company in favor of another person. इसका मतलब क्या है कि ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि जब एक मेंबर कंपनी का मतलब जब एक शेयर होल्डर अपना शेयर्स किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र वॉल्यूंटरीली करना चाहता है, मतलब अपनी मर्ज़ी से. ओके, अ मेंबर में ट्रांसफ़र दी शेयर्स फॉर कंसिडरेशन और गिव इट अवे एज अ गिफ्ट. अभी एक मेंबर है, समझो आपने अपने शेयर्स खरीदे हैं कोई भी कंपनी के, ए कंपनी समझो, तो ए कंपनी के आपने शेयर्स खरीदे हैं और अगर आपको 2 या 3 साल के बाद लग रहा है कि आप अपने भाई बहन किसी को भी ये शेयर्स एज अ गिफ्ट या फिर ऐसे ही ट्रांसफ़र करना चाहते हो फॉर कंसिडरेशन, चाहे वो आपके लिए पे किया हो, आपको वो पे किए हो, नहीं किए हो, whatever, but you want to transfer your shares. So in this matter किस तरह से होगा procedures, let's see. Every member has a right to transfer his shares. मतलब हर एक मेंबर को अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करने का पूरा हक है. A member of any company can transfer its shares. But क्या है वो चीज़ देखते. A member has to apply to the company for transfer of shares by filling the instrument of transfer. क्या भरना पड़ता है उसको? Instrument of transfer and submit the share certificate along with the required transfer fees. इसका मतलब कि अगर मुझे या आपको ट्रांसफ़र करना है आपके शेयर्स किसी और को, तो आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र भरना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा शेयर सर्टिफिकेट उसके साथ. ठीक है, मतलब कि वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र के साथ आपको अपने शेयर सर्टिफिकेट सबमिट करने पड़ेंगे. नाउ अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आपको ट्रांसफ़रर बोलेंगे और जिसके नाम पर कर रहे हो, चाहे वो ब्रदर सिस्टर कोई भी हो, तो उसको ट्रांसफ़री बोलेंगे. ओके, 2 टर्म को याद रखना है. अ पर्सन हु ट्रांसफ़र द शेयर्स इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़रर एंड टू whom the share has been transferred या आप ट्रांसफ़र कर रहे हो आर टू बी ट्रांसफर्ड, तो उसको बोलेंगे ट्रांसफरी. ओके, अ मेंबर कैन सेल ईदर अ पार्ट और एंटायर शेयर्स हेल्ड बाय हिम. अभी ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आपने 100 शेयर्स लिए हैं और आप अगर 50 शेयर्स से सिर्फ ट्रांसफ़र करना चाहते हो, यू कैन गो फॉर इट. ओनली द condition is you have to mention it in the instrument of transfer that the 50 shares जो आपके बिलोंग करते हैं आप ये नाम पर ट्रांसफ़र करना चाहते हो. जो भी डिटेल्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र में लिखना होता हो वो आपको फॉलोअप करने पड़ेंगे. अभी आगे क्या बोल रहे हैं कि ट्रांसफ़र इज़ सेट टू बी कम्प्लीटेड ओनली व्हेन ट्रांसफ़र इज़ रजिस्टर्ड. अभी ये ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र आपको कंपनी को देनी पड़ती है और वहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो अथॉरिटी है वहाँ की वो एक्सेप्ट करेगी, वो रजिस्टर करेगी, तो जाके आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र वैलिड होगा और जिसके नाम पे आप करना चाहते हो उसके नाम पे वो शेयर्स जाएंगे. अभी रेफ्यूज़ल टू ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, ऐसा हो सकता है कि जो अथॉरिटी है कंपनी में जिनके पास ये आता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र, जैसे यहाँ पर लिखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव द अथॉरिटी. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पूरा पावर है कि वो आपके ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट न करे, रजिस्टर न करे. तो अगर रजिस्टर नहीं करेंगे तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र है वो वैलिड नहीं होगा और जो भी जिनको भी आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो वो भी वैलिड नहीं होगा. अभी कौन से रीज़न की वजह से ये हो सकता है कि वो लोग आपका ट्रांसफ़र एक्सेप्ट न करें. When the provisions for the transfer of shares as given in the article of association is not fulfilled by the member. ऐसा हो सकता है कि जो भी रूल्स वो लोगों ने बताए गए हैं, एक कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हर एक चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा तो जाके वो लोग एक्सेप्ट करेंगे. तो ऐसा हो सकता है कि प्रोविज़न मतलब रूल्स फॉर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स जो है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा गया है बट आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो.
सेकेंड ये है कि व्हेन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र इज़ नॉट एज पर द रूल्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। मतलब ऐसा हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र जो आपने बनाया है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र, वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से गलत है या कोई पॉइंट उसमें छूट गई हो। व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट अकम्पनीड बाय शेयर सर्टिफिकेट, ऐसा भी हो सकता है कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र आपने बनाया है उसमें शेयर सर्टिफिकेट अटैच नहीं है। व्हेन द कंपनी हैज़ अ लीन ऑन शेयर्स टू बी ट्रांसफर्ड, ऐसा भी हो सकता है कि आपने पार्ट पेमेंट किया हो या फिर पूरा कंपनी का वो शेयर्स पे राइट हो कोई ना कोई वजह से। तो ऐसे लीन ऑन शेयर्स का मतलब होता है राइट ऑफ द कंपनी ऑन दैट पर्टिकुलर शेयर्स होल्डिंग जो आपके पास है, बट उस पर राइट कंपनी का है ड्यू टू पार्ट पेमेंट ऑफ दी शेयर्स या एनी अदर रीज़न। ओके, तो जब कभी ऐसे सारे रीज़न होंगे तो आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र रजिस्टर नहीं होगा और कंपनी आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र जो ट्रांसफ़र लेटर आप भेजोगे वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो आपका ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स नहीं होगा। अभी ब्लैंक ट्रांसफ़र, व्हेन अ मेंबर साइंस द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र विदाउट फिलिंग इन द नेम ऑफ द ट्रांसफरी एंड हैंड्स इट ओवर द ट्रांसफरी अलॉन्ग विद द शेयर सर्टिफिकेट, इट इज़ कॉल्ड एज ब्लैंक ट्रांसफ़र। मतलब कि मैं मेरा शेयर्स ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ बट मैंने उसमें ट्रांसफरी मतलब जिसके नाम पे करना है उसका नाम नहीं लिखा है, सिर्फ मैंने अपना साइन कर दिया और मैंने लिख दिया कि मेरे को ये ट्रांसफ़र करना है, तो इसको बोलते हैं ब्लैंक ट्रांसफ़र। अभी फॉर्ज ट्रांसफ़र क्या होता है? फॉर्ज ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि सिग्नेचर ऑफ द ट्रांसफरर इज़ फॉर्ज। मतलब ट्रांसफरर का मतलब अ पर्सन हु वांट्स टू ट्रांसफ़र दी शेयर्स, राइट। तो अगर मैं अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ तो मेरा अगर सिग्नेचर किसी ने फॉर्ज मतलब फोर्सफुली या फिर किसी ने मेरे को चीट करने के लिए किसी और ने वो सिग्नेचर को कॉपी कर लिया है, क्योंकि उनको पता है कि मेरे इतने शेयर्स यहाँ पर है, उनको सिग्नेचर पता है, सारी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में पता है, तो फिर वो लोग ऐसा कर सकते हैं। तो ये होगा कि कंपनी जो है, कंपनी शुड नॉट रजिस्टर सच ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स बिकॉज इसमें फोर्जरी है, मतलब यहाँ पर चीटिंग हो रही है। और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स क्या होता है? लेट्स सी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स एंड द रूल्स रिलेटेड टू ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। Now transmission of shares, transmission of shares take place due to the operation of the law, that is the shares of a member is automatically transferred to another person। इसका मतलब यहाँ पर वॉल्यूंटरी ट्रांसफ़र नहीं है, ये इनवॉल्यूंटरी ट्रांसफ़र है। वॉल्यूंटरी का मतलब मैं खुद चाहती हूँ कि मैं अपना शेयर्स ट्रांसफ़र करूँ। यहाँ पर ट्रांसमिशन का मतलब इनवॉल्यूंटरी इसलिए होता है क्योंकि ट्रांसमिशन कब होता है कि अगर कोई पर्सन होल्ड कर रहा है शेयर और वो मर जाए तो फिर ऑटोमेटिकली उनके जो लीगल हायर होते हैं या फिर उन्होंने ऑलरेडी लिखा जाता है कि आपके बदले में आपके बाद किसके नाम पे ये ट्रांसफ़र करना है, तो उनके नाम पे ऑटोमेटिकली चला जाता है। और दूसरा ये होता है कि अगर वो मेंटली रिटायर्ड हो जाए, मतलब मेंटली उनका कोई प्रॉब्लम हो जाए बीच में ही, तो तभी उनका साइन लेकर वो फैमिली के कोई भी मेंबर अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा सकता है। तो ये इनवॉल्यूंटरी ट्रांसफ़र है बिकॉज़ वो खुद नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि वो खुद वो स्टेट में नहीं है। या तो इंसॉल्वेंसी का मतलब है कि बैंकरप्ट हो गए, पैसा ही नहीं है उनके पास, तो फिर ऐसे चीज़ों में क्या होता है कि उनके सारे प्रॉपर्टीज़ जो है वो कोर्ट के पास चली जाती है। तो वो कोर्ट डिसाइड करता है कि ये जो शेयर है वो किसके नाम पे होना चाहिए, क्योंकि उनका तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है कि अभी वो इंसॉल्वेंट हो गए, वो बैंकरप्ट हो गए, उनके पास कोई पैसे ही नहीं है, तो उनके सारे प्रॉपर्टीज़ कोर्ट के पास चले जाते हैं और कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये पैसे या ये शेयर्स बेचकर पैसे देने हैं जिन लोगों का पैसा उन्होंने लिया था, या फिर ये शेयर्स ही ट्रांसफ़र करने, तो ये सारा चीज़ कोर्ट डिसाइड करेगा। तो दिस इज़ नॉट ट्रांसफ़र, दिस इज़ ट्रांसमिशन, बिकॉज ये खुद के मर्ज़ी से नहीं हो रहा, ये इनवॉल्यूंटरी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स है ड्यू टू सच सिचुएशन। कौन से 3 सिचुएशंस याद रखने? डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी ऑफ अ मेंबर। इंसैनिटी का मतलब है मेंटल स्टेट न होना, उस वजह से उनके शेयर्स को ट्रांसफ़र करने की नौबत आई है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स।